जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना रोशन आनंद सर के द्वारा जो ऑफलाइन पेड टेस्ट चलता है उसका 1 से लेके 20 तक का टेस्ट पढ़ चुके थे। पीछे का जितना भी टेस्ट है देखने के लिए आप लोगों को प्लेलिस्ट बनाया गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 21 पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम को गवाए। 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया। निम्नलिखित में से किसने कृष्ण को हेराक्लीज नाम से उल्लेखित किया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा। बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य की विजय के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बंगाल पर चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के बारे में जो जानकारी है वह किस अभिलेख से मिलती है? तो महास्थान अभिलेख से। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए थे? तो वह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा हुआ था। डी नंबर। नेक्स्ट है कि कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष किस वंश से संबंधित है? कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष किस वंश से संबंधित है? तो लोहार वंश से। चोल काल में बेली क्या है? चोल काल में बेली क्या है? वह भूमि माप की इकाई है। हम जो क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करते हैं इससे होता है क्या कि आपके दिमाग पे थोड़ा देर तक उसका आंसर या क्वेश्चन रहेगा, तो जिससे याद होने की जो संभावना है वह सीधे डबल हो जाती है। इसीलिए क्वेश्चन को हम 2 बार रिपीट करते हैं। बलबन द्वारा सिजदा तथा पावोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? बलबन द्वारा सिजदा तथा पावोस का नियम लागू करने का प्रयोजन क्या था? तो वह ताज की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या है? वर्तमान समय में विजयनगर साम्राज्य का नाम है हस्तिनावती। अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? अकबर द्वारा घोषित मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो शेख मुबारक के द्वारा हुआ था। बेदरा का युद्ध इनमें से किसके बीच हुआ? तो बेदरा का युद्ध इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच हुआ। बेदरा का युद्ध इनमें से किसके बीच हुआ? तो इंग्लैंड और नीदरलैंड के। और देवरा दूसरा है, वही बेदरा दूसरा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो सही वाला देखते हैं पहले। अल बिलाग का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सही है। हिंदू पैट्रियट का गिरीश चंद्र घोष, ये भी सही है। सोम प्रकाश का ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सही है। गलत है ए नंबर। द ट्रिब्यून के.एम. पन्नीकर, यह गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर कि हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस वायसराय के समय में पारित हुआ? तो लिनलिथगो के समय में हुआ था। नेक्स्ट है कि सरोजिनी नायडू का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा दिया गया? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया संबोधन किसके द्वारा दिया गया? तो महात्मा गांधी कहे थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया? तो 1890 के कलकत्ता अधिवेशन में। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत विभाजन पर कहा कि राष्ट्रवाद का सांप्रदायिक के पक्ष में समर्पण है? किस नेता ने कहा? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने। सिंह सभा आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो सिंह सभा आंदोलन का जो प्रारंभ है 1870 ईस्वी में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो त्रिपुरा। शिवालिक के निचले भाग को कहते हैं, शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। मकर रेखा निम्न में से किस महादेश से नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा जो इसमें दिया हुआ है इसमें से एशिया से नहीं गुजरती है, एशिया से कर्क रेखा गुजरती है। शास्तामकोट्टा झील किस राज्य में है? शास्तामकोट्टा जो झील है वह पूछा जा रहा है कि वह किस राज्य में है? तो शास्त्रम केरल राज्य में है। कालपोग परियोजना अवस्थित है, कालपोग परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो एंटी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिम विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है? निम्न में से कौन सा फसल निम्नलिखित में से कौन सा फसल पश्चिम विक्षोभ से लाभान्वित नहीं होता है? तो मूंगफली। बरदा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो बरदा जनजाति गुजरात राज्य में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई? भारत में स्वतंत्रता पश्चात पहली सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो त्रिपुरा से। भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह कोचीन है। भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में सीमेंट उद्योग की सफल शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई। निम्नलिखित में से किस स्थान पर
धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाए गए हैं? निम्न में से किस स्थान पर धान की भूसी में विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र लगाए गए हैं? तो पंजाब में। डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान है, तो डोलोमाइट उत्पादन में शीर्ष स्थान छत्तीसगढ़ का है। 8 नंबर क्वेश्चन कि गिर नस्ल किस पशु का है? तो जो गिर नस्ल है वह गाय का है। बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट देखते हैं कि खांटम लोक नृत्य किस राज्य का है? खांटम लोक नृत्य मिजोरम राज्य का है। निम्न में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत हुई? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम। नगर निगम का प्रावधान उल्लेखित है, नगर निगम का प्रावधान उल्लेखित है, तो वह इसका जो आंसर हो जाएगा वह एंटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है? तो पिछड़े वर्ग से। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी? तो वह हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए नेक्स्ट है कि वरीयता के अनुक्रम में राज्यसभा के उपसभापति के ठीक नीचे कौन आता है? तो राज्यसभा के जो उपसभापति है उसके ठीक नीचे कौन आता है? तो भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है, तो इसमें एंटी आंसर हो जाएगा सब है। देख लेते हैं कौन कौन है। उद्योग व कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध है, व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर प्रतिषेध। सब सही है, सिर्फ डी नंबर आंसर हो जाएगा। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकार सदस्य कहा जाता है? तो मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। निंदा प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो निंदा प्रस्ताव है वह केवल लोकसभा में लाया जाता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। द्विसदनवाद किस देश से गृहीत किया गया? द्विसदनवाद किस देश से गृहीत किया गया? तो ब्रिटेन से। न्याय प्रशासन विषय है, तो न्याय प्रशासन विषय है समवर्ती सूची का। शीतलवार समिति 1996 के गठन का प्रयोजन था, तो शीतलवार समिति 1996 का गठन का केंद्र राज्य संबंध सुधार। अंतर्राज्यीय परिषद किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो अंतर्राज्यीय परिषद गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट है कि यूटोपिया किसकी रचना है? तो यूटोपिया जो रचना है वह टॉमस मूर की है। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है। ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य है आयात निर्यात संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करने वाले देश। राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली, विनिवेश से प्राप्ति। नेक्स्ट है कि एक्स किरणें की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? एक्स किरणें की जो वेधन क्षमता है वह कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नमन कोण कहते हैं। एमसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है, वह किस पे काम करता है? तो धारा के विद्युतीय लेपन प्रभाव पर। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से प्रभाव होंगे? तो केवल वेग एवं तरंगदैर्घ्य होगा। एकॉस्टिक्स विज्ञान है, एकॉस्टिक्स विज्ञान है ध्वनि से संबंधित। निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? तो थर्मामीटर में पारा के विकल्प के रूप में गैलिस्टन का। निम्नलिखित में से कौन सा केशिकत्व का उदाहरण नहीं है? केशिकत्व का उदाहरण नहीं है पौधे के जड़ों में जल का इसके पर समूह पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो कार्य का। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। स्थिर विद्युत की खोज करता है, स्थिर विद्युत की खोज करता थेल्स हो जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन
नहीं है तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं है। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है? तो न्यूट्रॉनों में। निम्न में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है? तो जर्कोनियम। नेक्स्ट है कि समस्थानिकों में क्या होगा? तो समस्थानिकों में एक समान भौतिक गुण वाले तथा भिन्न रासायनिक गुण होते हैं, ये गलत हो जाएगा। और आवर्त सारणी में एक ही स्थान ग्रहण करते हैं, तो ये सही है। तो हमारा आंसर केवल 2। निम्न में से आयनिक यौगिक किसमें घुलनशील होते हैं? तो आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। आवर्त सारणी में आवर्त का प्रथम सदस्य अधातु। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में बनता है अम्ल और जल। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन जिंक का अयस्क है। मार्शल अम्ल के नाम से जाना जाता है। मार्शल अम्ल के नाम से H2SO8 जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? कौन सा एल्डिहाइड है? तो वह प्रोपेनॉल। कोशिका का कंकाल तंत्र किस कोशिका अंगक को कहा जाता है? किस कोशिका अंगक को कहा जाता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका को। अवकाशी ऊतक निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो अवकाशी ऊतक संयोजी ऊतक का भाग है। राइपेनिंग क्रिया में सहायक होता है। राइपेनिंग क्रिया में क्या सहायक होता है? जीवाणु। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो खरगोश का वैज्ञानिक नाम ऑरिक्टोलेगस कुनिकुलस है। हिंग प्राप्त की जाती है, तो हिंग तना से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम भोजन के डैश का पाचन होता है? तो सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, जो मुख से ही चालू हो जाता है। नेक्स्ट है कि हृदय का दायां आलिंद तथा निलय एवं बायां आलिंद तथा निलय किस संरचना द्वारा अलग होता है? दोनों को जो अलग करता है उसे पेस्टम कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो स्राव है ग्रेफियन फॉलिकल के द्वारा होता है। तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच करी का कौन सा अंग करता है? करी का जो काम है वह कौन सा अंग करता है? तंत्रिका तथा मस्तिष्क के बीच करी का काम कौन सा अंग करता है? तो मेरुरज्जु करता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि काउपर ग्रंथि हिस्सा है। काउपर जो ग्रंथि है वह किसका हिस्सा है? तो पुरुष जनन अंग का। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया तो उत्तराखंड में। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता है? तो यह हो जाएगा गोवा एयरपोर्ट। हाल ही में जनवरी 2023 में सर्वप्रथम अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई कौन बनी है? तो पहली एशियाई मिशेल योह बनी है। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी फिनलैंड ने। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष स्थान पर भारत रहा। हाल ही के दिनों में किसने राइट टू रिवेयर पोर्टल का अनावरण किया? तो ये जो रिवेयर पोर्टल है पीयूष गोयल। हाल ही में सूचना अनुसार इसरो आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश से उपकरण लेगा? तो किस देश से उपकरण लेगा? अमेरिका से। हाल ही में किस भारतीय क्षेत्र में चिल्लई कला की शुरुआत हुई? किस भारतीय क्षेत्र में चिल्लई कला की शुरुआत हुई? तो कश्मीर में। दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? दिसंबर 2022 में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है 91। हाल ही में सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन काबरी। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार बेथ मीड को दिया गया। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में प्रस्तावित है? तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 जो होगा वह इटली में होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर। भारत सरकार द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य है। भारत सरकार द्वारा कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का जो लक्ष्य है 2030 तक। विद्यार्थियों की औसत आयु ए है तथा अध्यापकों की औसत आयु बी है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है, तो विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिलाकर दोनों का औसत आयु कितना होगा? तो दोनों का जो औसत आयु होगा वह 45A + B/46। नेक्स्ट है कि मोहित तथा सुमित क्रमशः 74,000 रुपया तथा 96,000 रुपया के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा? तो उसकी जो अवधि होगा वो 30:37। 0.7 और 2.8 के बीच मध्य अनुपातिक का
और 2.5 और 3.5 के बीच तीसरा समानुपातिक का अनुपात है, तो इसका जो अनुपात है वह 2:7 होगा। दिया हुआ है रैंकिंग रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी सीटिंग अरेंजमेंट होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट देख लीजिएगा बना के, इसका आंसर हो जाएगा एन। पूछ रहा है कि शनिवार को के दिन कौन पढ़ाता है, पजल टाइप का क्वेश्चन है, एन हो जाएगा। नेक्स्ट है 100 नंबर। इसमें कितने अक्षर युग्म है, जो बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला में इसको उतना ही सजाना है, मतलब उतना ही अक्षर होगा। तो इजी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा भी लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।